हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है। तो भैया काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि जीतू भैया बताओ कि क्या एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। अब देखो यार, ये संदेह किसी बच्चे के मन में नहीं आता है, बट जब हमारी एनटीए हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ों को इग्नोर करती है तो हर एक बच्चे के, हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि क्या इस बार एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेरी इसलिए करता है क्योंकि उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियली भी और मेंटल भी। उसको ये भी देखना पड़ता है कि मेरे पास किराए देने के कितने मंथ के पैसे हैं, उसको ये भी देखना पड़ता है कि घर वाले कह रहे हैं तो कमा ले। ये सब चीज़ एक स्टूडेंट को देखनी पड़ती है। तो क्या हमारा अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा? क्योंकि गाइज एक सिंपल सा मैं सिद्धांत देता हूँ। पहले हमारा एग्ज़ाम हो रहा था गाइज 15 जून को। एनटीए जैसी इतनी बड़ी संस्था बिना सोचे समझे डेट फिक्स करती है 15 जून। पता चलता है उस दिन तो एक एग्ज़ाम था, तो ये एग्ज़ाम चेंज कर दिया जाता है। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार, आप कोई पार्टी का प्लान कर रहे हो क्या या ट्रिप का, कि मन में आया जो हाँ यार इस डेट को करते हैं। यार इतनी बड़ी संस्थाएं कोई प्लानिंग तो करती होगी ना। उनको ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा एग्ज़ाम बीच में आ रहा है, कर दिया। और ये पहली बार नहीं है, मेरे इतिहास में करीब 10 से 12 बार ऐसा हुआ है जहाँ पर एग्ज़ाम डेट चेंज की गई है। इसके बाद हमारी एग्ज़ाम डेट आती है 18 जून। अच्छी बात ये थी कि इसमें एग्ज़ाम होता है, बट एग्ज़ाम भी रद्द हो जाता है। 2 बार मौका गया। अब इस बार अनाउंसमेंट किया गया है कि 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। क्या लगता है एग्ज़ाम हो पाएगा? मेरे पास कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इस बार भी वही संस्था एग्ज़ाम करा रही है जिनको कुछ अता पता नहीं होता। उसका नाम है एनटीए। इतना गलत करोगे तो बच्चा भरोसा नहीं करेगा। आज के टाइम पे अगर एक गर्लफ्रेंड फ़ोन भी काट देती है तो बॉयज़ की थिंकिंग क्या होती है, भाई पता नहीं क्यों कॉल काट दिया, कहाँ बिजी है। ये हमारी सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में अगर कोई एक संस्था एजुकेशन के बिहाफ पे, आधार पे इतनी गलतियाँ करेगी तो एक स्टूडेंट भरोसा किस आधार पर करेगा। मुझे मैसेज आया कि सर क्या करें, तैयारी करें। मैंने बोला तैयारी तो करो, एग्ज़ाम तो होगा। बट मेरे मन में भी था कि इस बार एनटीए एग्ज़ाम करा पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक एग्ज़ाम था जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था, वो था नीट। इस बिहार पे इंडिया का पूरा मेडिकल दांव पे लगा हुआ था। उनको भी इन्होंने फ्रॉड में शामिल कर दिया। मतलब ये देखो, आपके वो लोग इलाज करेंगे जिनको ABCD भी नहीं आती है, वो लोग डॉक्टर बन गए, यस बन चुके होंगे, क्योंकि पहली बार खुलासा हुआ है ना। पता नहीं कितनी बार गलतियां हुई होगी। इंडिया में तो भैया करप्शन तो चलता ही है ना, करप्शन पे तो हमारा इंडिया चल रहा है। तो करप्शन के बिहार पे वो लोग हम हमारा इलाज करेंगे। हम लोग एक विनती, एक उम्मीद के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं, सर इलाज कर दो, बीमार है। और बीमार इलाज देखो क्या हो रहा है। तो वही संस्था दोबारा हमारा एग्ज़ाम करा रही है। वो एग्ज़ाम जिससे बच्चे कॉलेज में जाके टीचर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जो बच्चों का फ्यूचर आगे करते हैं। और वही एग्ज़ाम कह रही है कि भाई 18 को नहीं 21 को एग्ज़ाम लेंगे। अब गाइस देखो, मेरा तो मानना यही कि भाई मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम की तैयारी तो हमें 21 के लिए ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्ज़ाम हमको यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा, एक फ्लो बनाना पड़ेगा कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 21 को ही होगा। और सभी स्टूडेंट से मेरी विनती है, इसको ही आपको टारगेट बनाना है। हाँ, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं ये चाहूँ कि एनटीए एग्ज़ाम ना कराए। हमको ये थोड़ा अभ्यास, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा कि एनटीए एग्ज़ाम ना कराए। क्योंकि अगर एनटीए एग्ज़ाम नहीं कराता है तो यहाँ पर एक ये हो जाता है कि हाँ बाई चांस कि हमारा कोई संस्था एग्ज़ाम कराए तो वो रियल फुल हो सकता है। आपको पता होगा राजस्थान में ना रीट का पेपर लीक हुआ था गाइस। रीट एग्ज़ाम होता है जो टीचर के लिए होता है, वो पेपर लीक हुआ था। बहुत बड़े पैनल पे हुआ था, मतलब बहुत बड़ा पैनल था वो। गवर्नमेंट क्या करती, जो ये बोर्ड एग्ज़ाम करवा रहा था, उस बोर्ड से वो पद छीन लिया जाता है एग्ज़ाम करवाने का, और कोई एक दूसरा बोर्ड अलॉट किया जाता है और ये एग्ज़ाम उसको अलॉट कर दिया जाता है और ये एग्ज़ाम हो जाता है। अब पता नहीं अच्छे से होगा, बट कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आती, पेपर ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और आपको बताऊँ, इस पद में करीब 35,000 पद थे गवर्नमेंट टीचर के। देख लो, और ये तो राजस्थान में था, ये तो हमारा इंडिया में भाई, पूरा दुनिया, इंडिया। आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे बुरी बात क्या लगी, जब ये पेपर लीक की बातें भारत के बाहर की मीडिया बता रही है, इंटरनेशनल मीडिया में बता रहा है
कि इंडिया में पेपर लीक हो रहा है। भाई दुनिया चांद पे चली गई और अभी तो हम लोग पेपर लीक रोक ही नहीं पा रहे हैं। ये तो वही हो गया ना कि पाइपलाइन जा रही, पाइप में से पानी आ रहा है, उसको हम लोग लीक को ही रोक नहीं पा रहे हैं, और बात करते हैं कि हम लोग समुद्र बना देंगे। ऐसा नहीं बनता भाई, ठीक है। थोड़ा देखो, फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा 1100 रुपये पे कर रहा है यार, 1100 रुपये बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट के लिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे पता है 1100 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इधर हमारी और कंपनियों ने तो भैया डेटा भी 200 का कर दिया, तो बच्चों के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बट मेरा मानना है कि आप एग्जाम 21 को होगा, तो इसको फॉलो करो, ये ट्रू और रियल है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही गाइस। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो जीतू भैया के व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिलर फॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।